सांप रहेगा चूहे के घर में जाकर, चूहा बिल बनाता रहेगा। सांप को बिल बनाने की जरूरत ही नहीं है। उसको तो पता है कि जहाँ भी मैं बिल देखूंगा उसको खाऊंगा भी सही और जाके उसमें रहूंगा भी सही। तो इसलिए ये बात ध्यान रख लीजिए कि कृष्ण भगवान ने जो लीला दिखाई है, उनका लीला चरित्र यही तो दर्शाता है कि किसके साथ क्या व्यवहार करना है। और कितने भोले हो जाते हैं उस समय, जब विदुरानी के घर में बैठ करके उसके केले के छिलके खाकर भी उसकी तरफ देखकर आंख में आंसू भर लाते हैं। और विदुर जब पूछते हैं ये क्या लीला चल रही है, तो वो इशारा करते हैं कि रुक जाओ आप, विदुरानी जैसे खिला रही है, आज लगता है सामने माँ यशोदा बैठी है और अपने बच्चे कृष्ण को खिला रही है। इनका खिलाना तो देखो, इनका प्रेम तो देखो। भगवान किसी के न केले खाना चाहते, न बेर खाना चाहते, न छाछ लेना चाहते। उसके माध्यम से जो प्रेम है बस उसके भूखे हैं। वो प्रेम प्रकट करने वाले बन जाओ, भाव का भूखा है भगवान। इसलिए चाहे शबरी के बेर हो, भीलनी के बेर हो, या फिर उस विदुरानी के केले के छिलके, या गोपिकाओं की छाछ जिसके लिए कृष्ण मचल रहे हैं, जिसके घर में 1,00,000 गव्वें हो, वो छाछ के लिए मचल रहा हो, वो प्रेम है जिसको पाकर वो खुश होते हैं। और यही बताते हैं ये दुनिया में चीज़ें नहीं भाई, चीज़ों के माध्यम से अपना प्रेम प्रकट करने वाले बन जाओ। रिश्ता तो इसी का नाम है। तुम अपने रिश्तों को निभाओ, कौन व्यक्ति किस भाव से देता है। और अगर इसको समझना चाहते हो तो इस तरह से समझो। मुंशी प्रेमचंद ने एक कहानी लिखी थी जिसकी एक पंक्ति याद रख लेना कि उसका एक बूढ़ी महिला का एक बच्चा, बूढ़ी हो गई है बीमारी के कारण, कमज़ोर हो गई, गरीबी ने उसको बहुत कमज़ोर कर दिया। उसका बच्चा मचल रहा है कि सारे गांव के बच्चे मेला देखने जा रहे हैं, माँ मैं भी मेला देखने जाना चाहता हूँ। माँ ने अपनी चुन्नी के पल्लू में कुछ सिक्के बांध रखे थे, उनमें से 4 आनों में से 2 आने निकाल कर दिए और कहा जा बेटा लेके जा, तू कभी कुछ मांगता नहीं है, आज तूने मांगा है तो इस गरीब माँ के पास जो कुछ पूंजी है उसमें से ये 2 आने लेकर के जा, मेला देख करके आ और अपनी मनपसंद चीज खा लेना। उसका बच्चा लौट कर आया है, मेला देख कर आया, बहुत खुश है। कागज में उसने कुछ लपेट रखा है और आकर के कहता माँ तेरे लिए कुछ लेकर आया हूँ। माँ कहती है 2 आने में बेचारे बेटा मिलता क्या है। तो उसने एक पाइप ला के दिया माँ को। ये क्या है बेटा, कि चूल्हा फूंकते समय माँ तेरे आँख में धूल और धुआं आता है, और देख दूसरी तरफ एक और चीज़ लेके आया हूँ। एक आने का ये पाइप है और दूसरे आने का ये चिमटा है। रोटी निकालते हुए ना चूल्हे से तेरे हाथ जल जाते हैं, इसलिए माँ ये तेरे लिए मेला देखने गया हूँ ना, मेरी माँ के हाथ ना जल जाएं, मेरे लिए गरम गरम रोटियां सेक करके मुझे देती है और दुलार देती है। मेरी माँ दुनिया की सबसे अमीर महिला है, क्योंकि इसके पास दुनिया का सबसे बड़ा प्रेम का खजाना है। इससे बड़ी और क्या दौलत होती होगी। वो बच्चा माँ की तरफ देखकर कहता है ये लेकर आया हूँ माँ तेरे लिए। छोटा सा बच्चा अपनी माँ को इतना प्यार करता है, उसे अपनी माँ की इतनी फिक्र है, अपने गले लगा करके वो कहती है बेटा सच में मैं गरीब नहीं हूँ। जिसके पास इतना प्यार करने वाला बच्चा हो उससे बढ़ करके अमीर कौन महिला होगी। भगवान यही समझाना चाहते हैं कि ये मैं भी तुमसे कुछ नहीं चाहता हूँ, प्रेम चाहता हूँ। इस दुनिया में भी तुम्हें उस प्रेम की जरूरत है जो सच्चा प्रेम है, वही भगवान तक पहुंचता है और आपके दिलों तक भी वही प्रेम पहुंचता है। बाकी सब कुछ है दुनिया में, चीज़ें हैं सबके पास, पेट सबके भर रहे हैं, तन सब ढांप रहे हैं, छत सबके पास है, लेकिन उस छत में रहने वाला वो प्रेम और वो सच्ची शांति और वो सुकून नहीं है। और वो अगर मिलता है या तो गुरु की कृपा होनी चाहिए, ऊपर सिर पर हाथ भगवान का होना चाहिए, तब ये कृपा होती है। इसलिए अर्जुन को
जो कुछ मिला वो बहुत अद्भुत था। भगवान ने दर्शाया 10वें अध्याय में तो कि आँखों से जो तुम्हें दिखाई देता उसमें भी तुम मेरी महिमा देखो, कान से जो ध्वनियाँ सुनाई देती हैं उसमें भी तुम मेरी महिमा को देखो, जीभ से जो स्वाद चखते हो उस स्वाद में भी मुझे महसूस करो। ये सारे स्वाद बनाने वाला मैं ही हूँ, और चल कर के जिस ऊंचाई तक तुम पहुँचते हो ऊंचाई देने वाला मैं हूँ। बाद में उन्होंने ये कहा कि सारी चीजें, सारी महिमा को एक जगह देखना चाहता है ना अर्जुन, तो मैं एक में सब कुछ दिखाऊंगा तुम्हें, भिन्न भिन्न को अभिन्न में दिखाऊंगा, पूरे विश्व को एक में दिखाऊंगा और एक में पूरे विश्व को दिखाऊंगा। और उसको देखना चाहता है तो फिर तुम्हें मैं एक आंख देना चाहता हूँ, और वो है दिव्य दृष्टि। वो दिव्य आंख तुम्हें देना चाहता हूँ। उस आंख को पाने के बाद संजय ने कहा धृतराष्ट्र से कि उस समय मैंने देखा एक चमत्कार हो गया, कृष्ण का अलग रूप देखा है अर्जुन ने। हजारों सूरज एक साथ जैसे उग गए हों और उनका प्रकाश फैल गया हो, ऐसा उसने ज्योति देखी है, और वो बड़ी मोहक ज्योति थी, उसके हृदय में शांति उत्पन्न कर रही थी। और उसके बाद अर्जुन ने बोलना शुरू किया। अर्जुन क्या कह रहा था, तो आगे अर्जुन के शब्द कहे हैं, त्वम् अक्षरं परमं वेदितव्यम्, त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्, त्वमव्ययः शाश्वत धर्मगोप्ता, सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे। मेरे मान्यता से तो इस सारे विश्व का सनातन रूप भगवान आप हो। तुम ही जानने योग्य हो, तुम ही वह अक्षर अविनाशी हो। आप ही विश्व के परम आश्रय हैं, जिस पर दुनिया टिकी है। वो सहारा, वो आधार आप ही हैं। आप ही तो शाश्वत धर्म के रक्षक हैं। और हे गोविंद, सनातन पुरुष, शाश्वत शक्ति कोई और नहीं, आप ही हो। क्योंकि मैंने आपकी शक्ति को महसूस किया। वेदों में इसको अलग ढंग से कहा गया, सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात्, स भूमिं विश्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठद्दशाङ्गुलम्, विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुतः, विश्वस्तस्मात् स बाहुभ्यां धमति, सपतत्रैद्यावा भूमि जनयन् देव एकः। एक ही देव, एक ही शक्ति, जिसके अनेक अनेक नाम हैं। हजार सिर वाला, हजार से मतलब असंख्य सिर हैं भगवान के, और असंख्य आंखें, असंख्य पांव हैं उसके। स भूमिम विश्वतो वृत्वा, सारी दुनिया की भूमि को अपने काबू में लेकर, अपने अंदर लेकर, अत्यतिष्ठत् दशांगुलम, वह सबके अंदर बैठ गया, अंगुष्ठ मात्र होकर, ज्योति बनकर सबके दिल में बैठा हुआ। बड़ा विचित्र सा लगता है ऐसा समझाना। ये जो दिया जलता है ना, उसकी जो लौ होती है ना, अंगुष्ठ मात्र होती है।
अंगूठे जितनी लो, और उसी अंगूठे भर का शिवलिंग, जिसको बाण लिंग कहते हैं, ज्योतिर्लिंग कहते हैं शिवलिंग कोई और चीज नहीं है, वो ज्योति है जो दर्शाती है कि एक ही ज्योति सारी दुनिया में चमक रही है। उसी पर श्रद्धा का जल चढ़ाते हुए आप अपने आप को, अपना प्रेम भगवान को अर्पित करते हुए कहते हैं कि मैं कुछ और नहीं प्रभु, अपना प्रेम, अपनी भक्ति तुम्हें अर्पित करता हूँ। और 12 ज्योतिर्लिंग माने जाते हैं पूरे भारत में, स्थान स्थान में हैं। तो कहा जाता है वो स्थान जहाँ भगवान की वह ज्योति प्रकट हुई और जहाँ सहज रूप में आप भगवान का वो दर्शन करते हुए उसकी अनुभूति कर सकते हैं, तो वो स्थान सब ज्योतिर्लिंग वाले स्थान हैं। और उसमें कहीं भी आप जाके बैठे, कभी केदारनाथ जाके देखना, वहाँ मंदिर में जो रूप है केवल वो नहीं है, वो जो पहाड़ हैं और वो जो आसमान है वहाँ का, वहाँ जो किरणें बरस रही हैं और वो केंद्रित होकर के उस मंदिर में और उस मंदिर से होते शिवालय से उस ज्योतिर्लिंग में आ रही है। दुनिया का सबसे ऊंचा स्थान जहाँ वो ज्योति बरस रही है। थोड़ी देर बैठकर अपने भीतर ओंकार का उच्चारण करके देखना। यद्यपि मुश्किल होता है क्योंकि इतनी देर बैठने नहीं देता था। मोदी जी भी गए तो उन्होंने अलग गुफा में जाके बैठे 17 घंटे, जो शक्ति मांग रहे थे। इसलिए आपके पूर्वज, जब सड़कें भी नहीं थी, गाड़ियां भी नहीं थी, पैदल चल करके पहुंचते थे और अपने गांव वालों से, अपने घर वालों से सबसे विदाई लेकर कहते थे कि पता नहीं लौटना होगा या नहीं होगा। और जब कोई लौट कर आता था तो गांव गांव के लोग साथ साथ चल करके उसके कदमों के साथ साथ चलते थे कि इसकी छाया पड़े तो हमारा भी कल्याण हो जाए। और जब घरों में आते थे ऐसे धर्मात्मा लोग कहते थे तीर्थ करके आया, भगवान का नाम जपते। लेकिन आदमी जाता भी था तो ऐसे नहीं, नाम जपते हुए जाता था, नाम जपते हुए वापस लौटता था और अपनी आत्मा को पवित्र करता था। मजे की बात तो ये, हजारों साल पहले आपके पूर्वजों ने वो मंदिर बनाए कैसे, सामान ले गए कैसे, और बनाया क्यों? क्योंकि किसी ऋषि ने जब वहां बैठ के साधना की और कहा कि सारी शक्ति तो यहाँ बरस रही है, यहीं बैठकर भगवान को पुकारो और दुनिया के लोगों को कहो कि यहाँ आ जाओ सब लोग, तो यहाँ आओगे तो बात बनेगी। किसी महान पुरुष के पास बैठने के बाद आपको जो अनुभूति होती है वो कुछ अलग ही होती है। हम लोग तो बाहरी चीजों में, बाहरी मनोरंजन में ज्यादा रुचि लेकर के बैठ जाते हैं, असली ज्ञान सुनने के लिए तो रुचि रखते नहीं। इसलिए मैंने थोड़ा अलग तरह से आज आपको सुनाने की कोशिश की है और इसलिए ये चाहा है कि गीता को आप प्रेम से सुनो, उसी तरह से सुनो जैसे कभी भगवान ने कृपा करके सुनाई थी, तो वैसा भाव लेकर के सुनो। क्योंकि कहने वाला कोई भी हो सकता है, कहने वाले की भाषा अच्छी बुरी हो सकती है, लेकिन जो शब्द बोले जा रहे हैं, गीता जो पढ़ी जा रही है, वो किसी व्यक्ति की नहीं है, वो तो भगवान की वाणी है। और जो उसे प्रेम से कहा जाता है तो उसका प्रभाव हृदय में आता है। और इसका प्रभाव क्या है? पाप ताप कटते हैं। कल बताया था ना कि विजय प्राप्त करनी है, सफलता पानी है, समृद्धि पानी है। कृष्ण भगवान की ये वाणी, ये अमृत वाणी, इससे बढ़कर तो कल्याण करने वाला ग्रंथ कोई नहीं है दुनिया में। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा सम्मान आपके देश के जिस ग्रंथ को दिया गया, वो ग्रंथ कोई और नहीं, केवल गीता है, जिस पर सारा संसार प्रभावित हुआ है। पर हम इस तरफ नहीं आ पाते हैं, उन कथा कहानियों की तरफ ज्यादा रुचि रख लेते हैं जिनमें नाच गाना ज्यादा हो जाता है। गीता तक पहुंचिए। गीता जिनके जीवन में उतरी है उनका जीवन क्या हो गया, इसकी अगर आप ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखें तो आपको बड़ा आश्चर्य होगा। कैसे कैसे लोग थे, कैसे कैसे उनके अंदर मानता आई। मैंने आपको कहा था ना कि विनोबा भावे निकले थे
भूदान यज्ञ की भावना लेकर के। उनके जीवन में गीता बहुत थी। जब देश की आज़ादी के लिए उन्होंने जेल भी जाना पड़ा, अंग्रेजों ने उनको बंद कर दिया, वहाँ बैठ करके भी गीता सुना रहे थे, गीता पर बोल रहे थे, और बहुत प्यारा कहा उन्होंने। छत्तीसगढ़ के रायपुर में परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में दिव्य भक्ति सत्संग कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है। कार्यक्रम की रूपरेखा दिनांक 4 से 7 दिसंबर 2025। शुभारंभ 4 दिसंबर सायं 4:30 से 7:30 बजे। 5 से 7 दिसंबर प्रातः 9 से 11:30 बजे, सायं 5 से 7:30 बजे। स्थान बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम, बूढ़ापारा, रायपुर, छत्तीसगढ़। विशेष कार्यक्रम गुरु मंत्र दीक्षा 7 दिसंबर प्रातः 11 बजे। आयोजक विश्व जागृति मिशन छत्तीसगढ़ मंडल। संपर्क सूत्र। आप सपरिवार सादर आमंत्रित हैं।